विवाद हो गया है। अमेरिका से राहुल ने दरअसल मदद मांग ली है और आंतरिक मामलों में दखल देने की बात वो कर बैठे और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी इस दौरान नजर आए। तो राहुल गांधी के बयान पर विवाद हो गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका से मदद मांगी, तो जरा उनकी सोच को समझिए कि किस तरीके से आंतरिक मामलों में दखल की मांग अब अमेरिका से राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी पर गंभीर आरोप भी राहुल गांधी ने लगाए। राहुल गांधी जब इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे तो उन्होंने देश की कई बातों को सामने रखा और साथ ही उन्होंने अमेरिका से दखलंदाजी करने की बात कही। कहा कि आप दखल दें, उनसे मदद मांगी और इसके बाद अब ये विवाद गहराता जा रहा है। ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। तो राहुल गांधी का ये कहना कि अमेरिका आखिर कुछ करता क्यों नहीं है। जब ये बातचीत बाकायदा वर्चुअली चल रही थी तो ये सारी बातें उनकी ओर से कही गई। There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. Complete. There is absolute financial dominance that the BJP has. Right? There is absolute media dominance that the BJP has. It's not just the Congress. The BSP is not winning an election. The Samajwadi is not winning an election. The NCP is not winning an election. That we are no longer in the same paradigm we were before 2014. We're in a different paradigm. We are in a paradigm where the institutions that are supposed to protect us do not protect us anymore. The institutions that are supposed to support a fair political fight do not do so anymore. I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? भारत में हार, अमेरिका से गुहार। हाथ को चाहिए अमेरिका का साथ। सियासत के लिए संप्रभुता पर चोट। इसे बार बार हार से उपजी हताशा कहें या राहुल गांधी की निराशा, अब उन्हें भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा ही नहीं बचा है। उन्हें भरोसा है अमेरिका पर। राहुल गांधी भारत के अंदरूनी मामले में दखल के लिए अमेरिका से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भारत के मामलों पर अमेरिका क्यों नहीं बोलता। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? राहुल गांधी ने हार्वर्ड केनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न्स के साथ वर्चुअल बातचीत में बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए और अमेरिका की चुप्पी पर सवाल उठाए। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इसकी वजह से कांग्रेस समेत दूसरे दल चुनाव हार रहे हैं। There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. Complete. There is absolute financial dominance that the BJP has. Right? There is absolute media dominance that the BJP has. It's not just the Congress. The BSP is not winning an election. The Samajwadi is not winning an election. The NCP is not winning an election. राहुल गांधी को 2014 के बाद से देश में कोई ढांचा, कोई सिस्टम नजर नहीं आता और जो है वो बीजेपी के कब्जे में नजर आता है। इसके लिए वो अब अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। That we are no longer in the same paradigm we were before 2014. We're in a different paradigm. We are in a paradigm where the institutions that are supposed to protect us do not protect us anymore. The institutions that are supposed to support a fair political fight do not do so anymore. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अपने बयानों से देश की संप्रभुता पर सवाल उठा रहे हैं। चीन के मसले पर भी उनके विवादित बयान आते रहे और अब अमेरिका से दखल की मांग कर राहुल ने नया विवाद छेड़ दिया है। आखिर वो अमेरिका से किस तरह की मदद मांग रहे हैं? क्या एक के बाद एक चुनावी हार ने राहुल को इतना हताश कर दिया है कि वो अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि दुनिया भारत की शक्ति को जानती है, लेकिन कांग्रेस इसे पहचान नहीं पाई। मैं यही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सदा दूसरे देशों की ओर देखती रही, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। भारत ने अपनी शक्ति को अटल जी के नेतृत्व में भी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहचाना भी और ताकतवर किया है। भारत आत्मनिर्भर भी है, मजबूत भी है, शक्तिशाली भी है और भारत आगे भी बढ़ रहा है और भारत की महान शक्ति को आज दुनिया भर के देश भी जान रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस अभी भी दूसरे देशों की ओर देख रही है। कि किसी देश की किसी समय सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी जिसने वर्षों तक राज किया देश पर, उसका नेता किसी दूसरे देश से कह रहा है कि भारत में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो। अब ये तो इससे बड़ा आश्चर्य मैंने नहीं देखा। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हम स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। हमारे देश का कोई नेता ये कैसे कह सकता है अमेरिका से कि तुम दखल दो भारत के मामलों में? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं।